Hello friends, welcome to EduTap. So in this video, we are going to discuss the most important topics from industrial and labor laws, which is a very important component under UPSC APFC examination. तो as you all know कि जो EPFO का recruitment requisition है वो UPSC के पास पहुंच चुका है और now it is at the end of UPSC कि वो कभी भी notification रिलीज कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एक्शन पॉइंट क्या है? आपके लिए यहाँ पर एक्शन पॉइंट ये होगा कि आपका जो सारा सिलेबस है एपीएफसी एग्जामिनेशन का वो आपको कवर करना है प्रायोरिटी पर। कोई भी कंपोनेंट आप स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे ही कंपोनेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, दैट इज आईआर एंड लेबर लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम बात करें ईपीएफओ एग्जामिनेशन की, चाहे वो ईओ एओ एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एपीएफसी एग्जामिनेशन हो, दिस कंपोनेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जिनको पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस कंपोनेंट में? दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस सेशन एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। So without wasting much time, let's proceed. But friends, before starting, those who are new here, do subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel to get the latest updates as well as the PDF of our YouTube sessions. The link of the Telegram channel is given in the description box below. Now let's proceed. तो फ्रेंड्स, बीइंग एन एस्पिरेंट हम बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, एंड इवन आफ्टर वेस्टिंग दैट मच टाइम वी आर नॉट एबल टू गेट एक्यूरेट एज वेल एज रिलायबल इंफॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन हमारी एग्जाम से रिलेटेड होती है, इंटरव्यू से रिलेटेड होती है, सिलेबस से रिलेटेड होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हम कहीं ना कहीं से सर्च करते रहते हैं और बहुत ज्यादा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। वी हैव अंडरस्टूड द पेन ऑफ द एस्पिरेंट्स, दैट इज व्हाई वी हैव रिलीज्ड दिस गाइड बुक फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एपीएफसी एग्जामिनेशन। इस गाइड बुक में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको एपीएफसी एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है टिल योर सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन तक आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो इस गाइड बुक में मिलेगी। इट इज अराउंड 30 पेज डॉक्यूमेंट, 30 पेज गाइड बुक है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द ईपीएफओ, विद रिस्पेक्ट टू द एपीएफसी पोस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, सिलेबस, कट ऑफ, प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज फॉर योर एग्जामिनेशन, इंटरव्यू के लिए किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक। तो आपको बेसिकली करना क्या है फ्रेंड्स, आपको ये बुक फ्रीली अवेलेबल है। यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, बट यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, यू नीड टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड डाउनलोड इट। और ये एक बाइबल की तरह है आपके एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए, तो ये आपके स्टडी टेबल में होनी ही होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो लेट मत करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। Now friends, let's proceed to the today's agenda. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये समझना है कि जो आईआर और लेबर लॉ है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एपीएफसी एग्जामिनेशन में या ईपीएफओ एग्जामिनेशन में, राइट? तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हम ये देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं इस कंपोनेंट में एग्जामिनेशन में, राइट? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईआर और लेबर लॉ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन जो कि 2015 में हुआ था, वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आया था, राइट? बट अगर हम बात करें एपीएफसी एग्जाम 2012 की, तो वहां से 6 क्वेश्चन जो थे इस वाले कंपोनेंट में से थे। अगर हम बात करें ईपीएफओ ईओ एओ एग्जाम 2020 की, तो वहां से 7 क्वेश्चन जो थे वो इस कंपोनेंट में से थे। और इफ वी टॉक अबाउट ईपीएफओ ईओ एओ एग्जामिनेशन 2017, सो देयर वर 16 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कंपोनेंट, विच मींस ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ईओ एओ एग्जाम का रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज ये सारे ही एग्जाम जो है वो ईपीएफओ के हैं, राइट? ईपीएफओ की पोस्ट के लिए ही सारे एग्जाम हो रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंपोनेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है इन सारी ही पोस्ट के लिए, चाहे वो एपीएफसी हो चाहे वो ईओ एओ एग्जामिनेशन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एक साल में ईपीएफओ ईओ एओ एग्जामिनेशन में, विच मींस दिस कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्वेश्चन क्या होता है जनरली कि हम जीएस वाला जो कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट दीज कंपोनेंट, दैट इज आईआर और लेबर लॉ, जो कि जनरली किसी भी एग्जाम का पार्ट नहीं होता है, राइट? इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम प्रिपेयर करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपोनेंट में से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम इजिली टैकल कर सकते हैं, इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन जो है इस कंपोनेंट में से आते हैं, ये सारे डाउट्स आपके मन में हमेशा आते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपोनेंट बहुत ही नया है जो कि जनरली हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में ये कवर नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम ये सारी चीज आजकल डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स।
देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम को समझने से पहले, किसी भी कंपोनेंट को समझने से पहले द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उस एग्जाम का सिलेबस देखें, आप उस कंपोनेंट का सिलेबस देखें और आपको पीवाईक्यूज रेफर करना है। ये दो चीजें ऐसी हैं फ्रेंड्स जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए करना है, किसी भी कंपोनेंट की प्रिपरेशन के लिए करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रेफर द सिलेबस ऑफ दैट कंपोनेंट एंड यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट कंपोनेंट, राइट। अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपका रास्ता कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाएगा और आपको उस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने की जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, जो कि एपीएससी एग्जामिनेशन का सिलेबस है। यहाँ पर हम बात करें सिलेबस ऑफ आईआर एंड लेबर लॉ, तो उसके नाम पर फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, दैट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, जो 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 सिलेबस है इस कंपोनेंट का, दैट इज वेरी वेग, ठीक है, बहुत ही वेग है, क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो इसमें अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको इंटरप्रेट करना है, इसको डिकोड करना है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि इस कंपोनेंट में से पूछे जा सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू डू नॉट नीड टू पुट एनी एफर्ट, ये काम हमने आपके लिए कर दिया फ्रेंड्स। वी हैव डिकोडेड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, ठीक है। अब वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। Now friends, if we talk about industrial relations and labor laws, तो यहां पर दो चीजें आपको समझनी कि ये कंपोनेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो आईआर एंड सेकेंड इज लेबर लॉ, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट, इसमें से मिलकर ये वाला कंपोनेंट तैयार होता है, ठीक है। दो एरियाज मिलकर एक कंपोनेंट तैयार होता है, दैट इज आईआर एंड लेबर लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम आईआर, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट आईआर, तो इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में तो कुछ चीजें क्लियर नहीं दी हुई है, देन हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, और हम कैसे यहां तक हम पहुंचे कि हमने इनको लिस्ट आउट किया कि ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। तो फ्रेंड्स अगेन आई एम सेइंग दैट वी हैव रेफर्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। पीवाईक्यूज रेफर करने के बाद we got to know that these are the areas which are very very important with respect to the IR, ठीक है। तो वो कौन से हैं, that is Indian labor force, then trade union, then collective bargaining, industrial discipline, industrial conflicts and disputes, which is very very important, बहुत important है friends ये industrial conflicts and disputes, settlement of industrial disputes, again very important topic under the IR, labor welfare, wages, again very important, workers participation management, international industrial relation and industrial health and safety. So these are the topics which are most important, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है with respect to the IR। क्या इसका ये मतलब है कि आपको इसके अलावा कुछ भी कवर नहीं करना है आईआर में? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरा कंपोनेंट कवर करना है, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पर आपको स्पेशल फोकस रखना है, और आपको ये जो टॉपिक्स है वो प्रायोरिटी पर कवर करने हैं, ठीक है। तो आपको ये वाले टॉपिक्स प्रायोरिटी पर कवर करने हैं, और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है आईआर से वो भी आपको कवर करना है इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, राइट फ्रेंड्स। तो यहां पर स्पेशल फोकस होना चाहिए और बाकी टॉपिक्स भी आपको स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। स्किप आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए, उन्हें हमें अच्छे से प्रायोरिटी पर कवर करना चाहिए। तो यही वो एरियाज है विद रिस्पेक्ट टू द आईआर, राइट। नाउ एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कौन से ऐसे थीम है जहां से क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द आईआर, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ क्वेश्चंस की आईआर वाले कंपोनेंट में से, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाले कंपोनेंट में, तो यहां पर तीन टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है, दैट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिसका एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं। हमें स्टेटमेंट सही या गलत बताना होता है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल का एक अच्छा एग्जांपल है, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन इज करेंटली मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस than the power play between the employers and employees. Second statement is the forces of globalization have made competition so imperative that unions and their tactics like stopping productivity no more hold good. फ्रेंड्स ये थ्योरी पढ़ने से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट एक ये ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी जब भी आप ये कंपोनेंट कवर करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है विद रिस्पेक्ट टू द आईआर, ठीक है। तो एक थीम हो गया आपका कंसेप्चुअल वाले, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं।
सेकंड इज थियोरेटिकल स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं जो कि थ्योरीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द आईआर, जो उसका स्टैटिक कोर कंपोनेंट है वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया एस्पाउसेस द कॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. राइट, तो अगर आपने थियोरेटिकल कंपोनेंट अच्छे से कवर किया हुआ है, सारी थ्योरीज रिलेटेड टू द आईआर आपने कवर की हुई है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इजीली अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन from the 5 functional types of unionism identified by Robert Hoxie. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड यूनियन से ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, which we have discussed कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट, then one more question you can see here that which one of the following perspectives of IR is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wages and benefits as well as political power. तो आपको ये बताना. राइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो चीजें हैं आपको ये टॉपिक्स इस हिसाब से पढ़ने की, जो स्टैटिक वाला जो कंपोनेंट है, जो स्पेशल थ्योरीज हैं, वो सारी चीजें आप कवर कर लें. और जब आप वो सारी चीजें कवर कर लेंगे तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. राइट, तो एक ही सेकंड थीम ये हो गई. फर्स्ट थीम हमने देखा था कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, सेकंड हमने देखा थ्योरेटिकल और स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन. राइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट थर्ड टाइप, तो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे जो आते हैं वो आईआर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, और बहुत ही इजी होते हैं फ्रेंड्स. इसमें आपको जनरली क्या करना पड़ता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आईआर से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको उसका पूरा आइडिया होना चाहिए. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड आते हैं. राइट, 2 to 3 क्वेश्चन यू कैन इजीली गेट इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन आप अदरवाइज पढ़ ही रहे हैं जी एज अ पार्ट ऑफ जीएस, वहां पे आप कवर कर रहे हैं, तो आपको उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आप आईआर का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं. राइट, सो हियर यू कैन सी दैट द प्रोविजन ऑफ workers participation in management of industries is provided under which of the following article. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. राइट, तो अगर आपको क्लैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो दीज आर द 3 कैटेगरीज अंडर आईआर कि जहां पे नेचर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप से पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आईआर के. नाउ सेकंड एरिया जो हमारा इस कंपोनेंट में, दैट इज लेबर लॉ. अब लेबर लॉ में से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स. So here you can see these are the important topics under labor laws. ठीक है, लेबर लॉज में से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में यह भी डाउट हो सकता है कि दीज आर नॉट द एक्सक्लूसिव एक्ट्स, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द लेबर लॉज. यस फ्रेंड्स, ये एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं है, बट ये वो एरियाज है जहां से 99% क्वेश्चन जो है लेबर लॉ वाले कंपोनेंट में से आते हैं. लेबर लॉ बहुत बड़ा है फ्रेंड्स. ठीक है, आप जितने चाहे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट रेलेवेंट. राइट, इफ यू टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन, तो दीज आर द एक्ट्स दैट यू मस्ट कवर. और 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं एक्ट्स में से आते हैं. और ये चीज हमें कैसे पता है? बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगेन सेम थिंग, यू हैव टू रेफर सिलेबस एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. राइट, तो जब आप इनका एनालिसिस करेंगे सो यू विल फाइंड कि यही वो टॉपिक्स है, यही वो एक्ट्स है जहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. तो आपको ये सारे एक्ट बहुत ही अच्छे से कवर करना है, बहुत ज्यादा डीप कवर नहीं करना है. यहाँ पे आपको सेक्शन या सब सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, एज फार एज लेबर लॉ इज कंसर्न. ठीक है, यहाँ पे सेक्शन सब सेक्शन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, बट आपको प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जो भी बेसिक प्रोविजन है, जो भी बेसिक डिमांड है उस प्रोविजन की, दैट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड. ठीक है, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. तो ये वो 6 एक्ट है जो आपको कवर करने हैं अंडर लेबर लॉज में. राइट, अगर आपने इनको भी कवर कर लिया बहुत अच्छे से, तो फ्रेंड्स बिलीव मी 99% क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपने इनको बहुत अच्छे से कवर किया हो. ठीक है, अगेन द सेम क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द लेबर लॉज आल्सो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेबर लॉ वाले कंपोनेंट में से, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं. तो फ्रेंड्स यहां पर हम देखें तो यहां पर जो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो एक तो प्रोविजन बेस्ड होते हैं. जो भी प्रोविजन जो एक्ट हमने डिस्कस किया हुआ है उनके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वहीं से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं. राइट, अगेन जैसा मैंने बोला आपसे कि सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको यहाँ पे सेक्शन मगअप करने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन. तो आपके लिए आधी टेंशन वैसे भी दूर हो गई, क्योंकि सेक्शन याद करना अपने आप में बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है. राइट, सो व्हाट यू नीड टू फोकस, यू नीड टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. ठीक है, सारे ही एक्ट के अंदर यू हैव टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उस पर फोकस करना है आपको फ्रेंड्स, और उस पर फोकस कर अगर आपने वो चीजें
चीजें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली. So we can refer some questions. Here you can see that questions relating to the application or interpretation of a standing order certified under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 may be referred to which of the following. तो अगर आपने ये वाला एक्ट बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, सो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रोविजन, राइट. ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही अंदर से पूछा गया, बहुत ही ऊपर से पूछा गया फ्रेंड्स. बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है, सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. Next we can see in which of the following acts housing facility is a statutory provision, right. तो अगर आपने इनमें ये एक्ट आपने कवर किया हुआ है, फैक्ट्रीज एक्ट आपने अगर अच्छे से कवर किया हुआ है, सो यू विल सी कि आप इजीली आंसर यहाँ पे दे पा रहे हैं इसका, राइट. नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948 इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट द वर्कर्स एंगेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर. तो अगर आपने मिनिमम वेजेस एक्ट कवर किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं, राइट. If we talk about in which part of the Indian Constitution workers' participation in management has been incorporated, right? So friends, Constitution बहुत ही important है. If we talk about IR के लिए भी और हम बात करें लेबर लॉ के लिए, दोनों के लिए Constitution is very very important. ठीक है, तो आपको Constitution के जो भी articles हैं which are related to IR and labor law, that must be clear in your mind, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं. Here you can see the example itself. ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप कोई एक्ट कवर करेंगे तो उस एक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, राइट, वो आपके मन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे वहां से भी फ्रेम होते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्टिव मेंशन कर देंगे, फिर वहां पे ऑप्शन नीचे दे सकते हैं एक्ट के कि इनमें से किस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया, राइट. तो आपको इस तरीके से चीजें कवर करनी है. यहां पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, रादर इंपॉर्टेंट प्रोविजन से ही पूछा गया है. तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यू आर नॉट सपोज टू स्किप. ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरी क्लैरिटी हो चुकी है कि आईआर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और लेबर लॉ में कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और ये कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है. अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, तो वी आर हियर टू गाइड यू, टू गिव यू द मेंटरशिप. ठीक है, हम हर वक्त आपके साथ हैं, आप जब चाहे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट प्रिपरेशन आपको खुद ही करनी है फ्रेंड्स, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन फ्रेंड्स. विल मीट इन अनदर सेशन. टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग.